Hello friends, again we are here to talk about chapter number first of statistic class 12th. ओके गाइस, अभी तक जो है मैंने 5 जो है टॉपिक मैंने फिनिश कर दिए हैं. आई हैव completed टॉपिक 5. ओके, नाउ इन दिस वीडियो आई विल गिव यू टॉपिक नंबर 6. ओके, टॉपिक नंबर 6 is the most important topic to get 5 marks from this chapter in your exam. So guys, please keep watching this video. ओके, नाउ गाइस, मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक नंबर 6 में आपको लास्ट ईयर, पास से और फिशर ये मैं आपको निकालना सिखाऊंगा. ठीक है, तो गाइस हो सकता है कि ये जो है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, तो थोड़ा आप ध्यान देना और इसे कंटिन्यू थोड़ा आप एक बार पूरा देख लोगे तो 5 मार्क्स आपके फिक्स, गारंटी, आई अश्योर यू गाइस. तो एग्जाम में हर बार आया हुआ है, हर बार इसका आना फिक्स है. ठीक है, लास्ट ईयर, पास से, फिशर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा. ठीक है, तो अब ये कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ. तो ध्यान से सुनना, समझना गाइस. एक कॉलम जो होता है वो वस्तु का फिक्स होता है. ठीक है, एक आपको वस्तु का होगा. ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि एक जो कॉलम और एक्स्ट्रा है वो इकाई का हो जाए. ठीक है, इकाई वाला मैं आपको बाद में बताऊंगा. ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं जो है इस टॉपिक नंबर 6 को, जो हमारा ये टॉपिक 6 है, इसमें मैं 2 तरीके बताऊंगा. यानी सादा जो क्वेश्चन वो इसका, यानी सादा एकदम सिंपल आएगा, सिंपल क्वेश्चन आप कह सकते हो. उसके बाद जो है मैं आपको इसमें इकाई वाला, ठीक है, इकाई वाला जो है मैं आपको इसमें सिखाऊंगा, इकाई वाले क्वेश्चन. ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसमें सिखाऊंगा कुल खर्च वाले क्वेश्चन. ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक नंबर 6 है, एग्जाम में इन तीनों में से कोई भी एक आ सकता है. ठीक है, तो फिलहाल ये तीनों सवाल मैं आपको एक एक बार करा दूंगा. तो ये तीनों एक बार देख ही लेना, जिससे कि आपको 5 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे. अगर आपने एक देखा, बाकी का 2 नहीं देखा, तो एग्जाम में अगर कोई भी आ गया तो फिर आप चूक जाओगे. यू विल मिस टू गेट 5 मार्क्स. सो बी विथ मी. ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे आपको लेकर आता हूँ. पहले मैं आपको सादा वाला ही मैं आपको यहाँ पे फिनिश करूंगा. ओके, फिर हम इकाई वाले पे चलेंगे, फिर कुल खर्च वाले पे देखेंगे. तीनों देख लेंगे, तीनों ही आते हैं, तीनों में से कोई एक आएगा, चौथा नहीं आएगा, इसी तरह से आने वाला है. ओके, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि एग्जाम के अंदर जो है एक वस्तु दिया होगा. ठीक है, सादा वाला मैं बताने जा रहा हूँ. तो एग्जाम के अंदर एक वस्तु का कॉलम होगा, सवाल में एक वस्तु होगा, और उसके बाद जो है ना गाइस 1 2 3 4 ये 4 कॉलम जो है आपको किताब में, यानी क्वेश्चन में आपको दिए ही होंगे. ठीक है, डेफिनेटली दिए होंगे. तो ये जो 4 कॉलम है, उनमें से कोई 2 कॉलम जो है आपका मूल्य का हो सकता है, कोई भी 2 कॉलम मूल्य का हो सकता है, और कोई भी 2 कॉलम जो है वो मात्रा का हो सकता है. Are you getting me? कोई भी 2 कॉलम जो है आपका किसका हो सकता है, मूल्य का, और कोई भी 2 कॉलम आपका किसका हो सकता है, मात्रा यानी क्यू का. ठीक है, तो कोई भी 2 कॉलम इस तरह से होगा. बात समझ में आ रही मेरी? चाहे वो ये वाला मूल्य हो जाए, ये वाला मूल्य हो जाए, ठीक है, या ये मात्रा हो जाए और ये मात्रा हो जाए. इन 4 में से 2 कॉलम मूल्य के होंगे, 2 कॉलम मात्रा के. ये आपको याद रखना है. ठीक है, और जाहिर सी बात है कि 2 मूल्य होगा तो एक पिछले वर्ष का होगा या एक इस वर्ष का होगा, एक बड़ा वर्ष होगा, एक छोटा वर्ष होगा. तो गाइस जो भी जो है, अगर कोई छोटा वाला वर्ष का है तो 0 बोलोगे, और कोई बड़ा वाला वर्ष है तो उसे 1 कहोगे. मात्रा में भी ऐसा ही होगा, कोई पिछले वर्ष का होगा, कोई इस वर्ष का होगा, कोई बड़ा वाला वर्ष होगा, कोई छोटा वर्ष होगा. ठीक है, तो जो छोटा वर्ष होगा उसे 0 कहोगे, जो बड़ा वर्ष होगा यानी इस वर्ष, इस साल का होगा, उसे 1 कहोगे. इस तरह से नाम दे करके आपको जो आंकड़े दिए होंगे वो बस लिख लेना है. ठीक है, अब ये जो 4 कॉलम आता है वो क्या है? तो गाइस ये 4 कॉलम जो है हमें बनाने हैं. वी हैव टू प्रिपेयर. ठीक है, आवर सेल्फ, हमें खुद ही बनाना है. तो इसमें क्या करना है, तो देखो ये मेन मुद्दा है. तो इसमें क्या करो, पी सब में लिख दो. चारों में आपको पी लिख देना है. सॉरी, PQ लिखना है. PQ आपको लिख देना है. ठीक है, PQ अंडरस्टैंड. PQ आपने लिख दिया. अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले आपको लिखना है 1000. देखो मैंने लिखा 1000. ठीक है, उसके बाद लिखना है आपको 1101. 1101. ठीक है, 1101. पहले वाले 2 में क्या आएगा, पहले वाले 2 में आएगा 1000, दूसरे वाले 2, इन दोनों में क्या आएगा, 1101. कंप्लीट है. तो इस तरह से आपको लिखना है. अब क्या करना है, तो अब आपको करना क्या होगा, P1 आप ढूंढो कहाँ है, तो P1 ये रहा, Q0 ये रहा. इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिखना है, इन दोनों का गुणा करके सामने सामने लिखना होगा. बस यही करना है. जैसे P0 यहाँ पे है, Q0 यहाँ पे है, तो P0 कहाँ है, ये रहा, Q0 कहाँ है, ये रहा. तो इन दोनों के जो भी आंकड़े होंगे वो आंकड़ों का गुणा करके आपको यहाँ लिखना है. इन दोनों के आंकड़ों का गुणा करके यहाँ लिखना है. बस यही सिंपली आपको इसमें करते जाना है. ठीक है, और इन चारों का आपको टोटल रखना है. अब जो 1000 वाला है, देखो फॉर्मूला क्या है, लास्ट ईयर निकालना है. तो फॉर्मूला क्या है, 1000 वाला किसका फॉर्मूला है, लास्ट ईयर का है. तो
sigma, okay, let me use blue so that you will understand betterly. Sigma P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0। देखो 1000 का किसका होगा, लास्ट पेयर का, इंटू क्या कर दो 100। पासचे वाला 1101 जो है वो पासचे का है, तो यहाँ पे क्या आएगा सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। ठीक है, अब फिशर वाला फिर क्या है, 1000 तो इसका हो गया, 1101 हो गया। अब ये दोनों मिला करके इसी का है, यानी IL गुणे में IP, ये फॉर्मूला है इसका। एक और फॉर्मूला है हमारे पास, एक और फॉर्मूला है, ठीक है, वो फॉर्मूला है हमारा IF, दूसरा फॉर्मूला है ये IF, ठीक है। अब अंडर रूट में है सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0, ओके, इनटू सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1, बाहर आएगा 100। तो ये दूसरा फॉर्मूला है हमारा। आप IF में से कोई भी दोनों में से फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर आप ये दोनों निकाले हो तो IF का ये फॉर्मूला लगाओ, ये बेटर रहेगा। तो ठीक है, हम देखते हैं, हमारा एग्जांपल देखते हैं। अब मैं आपको सादा वाला जो है आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि वो क्वेश्चन कैसा होता है, फिर ये दोनों हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन। ओके गाइस, आई हैव वन क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। आप देख सकते हो, आप मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखो ऐसा ही सेम क्वेश्चन जो है आपको किताब में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अब मैंने आपको क्या समझाया था कि कोई भी दो कॉलम जो है मूल्य का होगा। आप देख सकते हो ये दो कॉलम जो है मूल्य का है, ठीक है, और ये दो कॉलम जो है वो मात्रा का है, आप ये देख सकते हो। अब आप अपने को इसको नाम देना है, तो मूल्य जहां पे है वहां पे आप P कर दो, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये जो मूल्य है वो 16 में है और ये 15 में है, तो जो कम वाला है वो 0 और ये क्या हो गया 1, तो ये मात्रा है उसको Q बोल दो, ठीक है। और ये जो मात्रा 16 के अंदर है और ये 15 के अंदर है, जो 15 में है वो 0, ये 1, ठीक है। आप चाहो तो अगर ये ना लिखना चाहो तो ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा ये चीज़, ठीक है। चलो मैं मिटा देता हूँ, आपको भी आइडिया लगेगा, ठीक है। ये मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। नहीं लिखना अगर आप चाहते हो तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ताकि क्या आपको पूरा साफ साफ दिखेगा। तो ये हो गया P1 Q1 P0 Q0। अब देखो अपने को क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो गुणा अपने को इसमें करना है, तो गुणा मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो आप P1 और Q0, ये हमारा P1 है और ये हमारा Q0 है, ठीक है। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ ये, और हमें इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। तो 40 और 1 का अगर हम गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40। 44 और 12 का गुणा करते हैं, 44 × 12, ओके। तो 5 2 8 हमारे पास आ जाएगा। 50 और 2 का करोगे तो 100, ठीक है। 36, तो ये आ जाएगा आपका 72, ठीक है। 72 हो गया। अब इसका पूरा जोड़ कर लिया जाए तो 40 प्लस 5 2 8 प्लस 100 प्लस 72, ओके, 740, ठीक है। इसी तरह से इन सब का गुणा होगा, ठीक है। तो गुणा देखा जाए तो अब ये सारे गुणा आप देख सकते हो किस तरह से मैंने किया, जैसे कि आपने ये देखा वैसे सारे गुणा हमने इसमें कर दिया, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, टोटल हम लेके आ गए। अब क्या करना है अपने को, अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करना है। तो देखो 1000 वाला जो है, यानी P1 Q0 की जो हमारे पास जोड़ है वो 740 बटे में ये 669 × 100, ठीक है। तो अच्छे से लिख दिया जाए। और उसके बाद देखना 740 डिवाइड बाय 669, ओके, × 100, हमारे पास आ गया ये 110.61, ये हो गया हमारा IL, ठीक है। उसके बाद जो है अब इसकी वैल्यू P1 Q1 की जो हमारे पास टोटल है 629 डिवाइड बाय इसका जो है 571 × 100 है, ठीक है। अब आप इसे डिवाइड करोगे, 629 डिवाइड बाय 571 × 100 करोगे तो 110.16, ये आ गया आपका IP, ठीक है। IP आ गया। अब वैसे ही आपको इसका वैल्यू अंदर पुट करना है। IL का वैल्यू हमारे पास क्या है 110, ओके, 0.61 इंटू IP का वैल्यू कितना है 110, ओके, × 16, ओके। अब इन दोनों का गुणा कर दिया जाए, अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो 110.61 इंटू 110.16, ओके। गुणा अगर हमने किया तो वी गॉट 121, ओके, 84
7976। ओके, पॉइंट इज आफ्टर 4। सॉरी मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है लाइट की वजह से। ओके, तो अब इसका क्या करें, अंडर रूट निकाल लो आप। ठीक है, अंडर रूट आप निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ गया 110.38, ये हो गया हमारा IF। ठीक है, तो ये था आपका सादा क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये पता चला होगा किस तरह से करना है। ठीक है, बस आपको ये नाम दे देना है, गुणा कर देना है, टोटल जो है डिवाइड कर देना है, कोई चेंजेस नहीं होगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ पे अब सादा जो है यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम इकाई वाला क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं। लेट्स सी।